सुप्रभात बच्चों। आज हम अष्टम वर्ग के पाठ्य पुस्तक अमृता के षष्ठम पाठ रघुदासस्य लोक बुद्धि को पढ़ेंगे। यह एक काल्पनिक कथा है। यह कथा गांव से आकर नगर में रहने वाले परिवारों के वृत्तांत से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि एक परिवार में यदि बच्चों की संख्या ज्यादा हो, अर्थात परिवार बड़ा हो, या परिवार एक छोटा जिसमें कि बच्चों की संख्या कम हो, दोनों स्थितियों का तुलनात्मक चित्रण किया गया है। और यह दिखाता है कि जनसंख्या नियंत्रण हमारे लिए कितनी आवश्यक है। यदि कम परिवार में संख्या होगी तो संसाधन ज्यादा होंगे, और परिवार अगर बड़ा होगा तो संसाधन कम होंगे। इसी संदर्भ में यह कहानी आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। आइए अब हम लोग इसको पढ़ें। अस्ति रामचंद्र भद्र नामक समृद्ध नगरम। अस्ति रामभद्र नामकम समृद्ध नगरम। रामभद्र नामक एक बहुत ही समृद्ध नगर, नगर शहर को भी कहते हैं, नगर था। कैसा नगर था? रामभद्र नामक एक समृद्धशाली नगर था। तत्र बहो जना स्व स्व ग्रामान परित्यज्य नगर निवासाय परिवारेण सह समागता। वहां पर बहुत सारे लोग स्व स्व ग्रामान अपनी अपनी गांवों को परित्यज्य परित्याग करके छोड़कर नगर निवासाय शहर में निवास करने के लिए परिवारेण सह समागता अपने परिवार के साथ आ गए। नगरे नाना सुविधा संतिति न संदेह। शहर में अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु नगरस्य नियमा ग्राम जनान पीडयति। किंतु जो नगर के नियम हैं, जो शहरों के नियम हैं, वे ग्राम के लोगों के लिए कष्टदायी होते हैं। पीडयंती पीड़ा देते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं। तत्रैको उसमें एक ग्राम परिवार हरिप्रसादस्य निवासति। उसमें एक हरिप्रसाद का ग्रामीण परिवार निवास करता था। गांव का परिवार उस नगर में निवास करता था। तस्य प्रतिवेशी च रघुदासस्य स्वपरिवारेण सह सुखेन तिष्ठति। तस्य उसके पड़ोस में ही, प्रतिवेशी पड़ोस में ही रघुदास का जो परिवार था, वह परिवार सुखपूर्वक रहता था। रघुदासस्य पुत्र बिंदु प्रकाशः अति मेधावी वर्तते। रघुदास के जो पुत्र बिंदु प्रकाश नाम की थी, वे अत्यंत मेधावी अर्थात तेज लड़के थे। विद्यालय सर्वदा कक्षायां प्रथम आगतः। विद्यालय में वे सर्वथा प्रथम स्थान पर आते थे, पहले स्थान पर रहते थे, फर्स्ट पास करते थे। संप्रति नगरस्य महाविद्यालय अधीते। इस समय नगर के महाविद्यालय में वे पढ़ते हैं थे। बिंदु प्रकाशस्य माता पितरो। बिंदु प्रकाश के जो माता पिता थे,
निजस्य संतानस्य उन्नति विलोक्य प्रमितो भवतः। अपनी संतान अपने पुत्र की उन्नति को देख करके बहुत प्रमितो भवतः प्रसन्न रहते थे, खुश होते थे। लघु परिवारस्य कारणात् नास्ति संपन्नोऽपि रघुदासस्य नगरे सुखी वर्तते। छोटा परिवार होने के कारण, संपन्न नहीं होने के बावजूद भी रघुदास उस शहर में सुखी थे, उस नगर में सुखी थे। कहने का मतलब है कि गरीब होने के बावजूद भी, छोटा परिवार होने के कारण जो रघुदास थे वो सदा सुखी रहते थे। यदा कदा तद्गृहे ग्रामात् जना आगत तिष्ठति। कभी कभी उनके घर पर उनके गांव के लोग भी आते थे, तो आने के बाद वहाँ रुकने पर रुकते थे। किंतु परिवारस्य कदापि कष्टानानुभवति। किंतु अपने गांव के लोगों को रुकने से रघुदास के परिवार को किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता था। अपरत्रः दूसरी ओर प्रतिवेशिना हरिप्रसादस्य परिवार वृत्तः विचित्रम्। उनका जो पड़ोसी परिवार था हरिप्रसाद का, वह परिवार बड़ा ही विचित्र था। वह परिवार एक अलग तरह का था। तस्य परिवारे खट्ट कन्या दो पुत्र च वर्तते। उस परिवार में, हरिप्रसाद के परिवार में 6 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। तेषां सर्वेषां भरणे पोषणे च संपन्नोऽपि हरिप्रसाद सदा किंचितः तिष्ठति। बड़ा परिवार होने के कारण तेषां सर्वेषां भरण पोषणे उन सभी के भरण पोषण में संपन्नोऽपि हरिप्रसाद, संपन्न होने के बाद भी हरिप्रसाद सदा किंचितः तिष्ठति, सदा किंचित रहते थे, सदा चिंतामग्न रहते थे। कन्यासु तिष्ठ एव विद्यालये गच्छति। उनकी 6 कन्याओं में 3 कन्याएं विद्यालय जाती थीं। अपरा तिष्ण प्रवेशिको त्रिणा गृहे एव तिष्ठति। और दूसरी तरफ जो 3 थी, वे प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद घर में ही रहती थीं। पर हरिप्रसाद चिंतयति यत् अधिकाध्ययनेन तासां विवाह समया महती भविष्यति, समस्या भविष्यति। हरिप्रसाद चिंतयति यत् अधिकाध्ययनेन तासां विवाह समस्या महती भविष्यति। हरिप्रसाद चिंतित रहते थे, यदि मेरे द्वारा अधिकाध्ययन, अगर इनको अधिक पढ़ा दिया गया, अध्ययन करा दिया गया, तासाम उस समय विवाह समस्यायाम, विवाह में महती भविष्यति, बहुत अधिक समस्या हो जाएगी। क्योंकि जब ज़्यादा पढ़ा देंगी तो ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे की ज़रूरत पड़ेगी, लड़के की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हरिप्रसाद इसको देखते हुए अपनी जो प्रवेशिकोत्तीर्ण छात्राएं थीं, बच्चियां थीं, उनकी लड़कियां जो थीं, अपनी इन 3 लड़कियों को वे आगे की शिक्षा नहीं दे रहे थे। गृहे स्थिता तासां परिवार कार्याणि कुर्वन्ति। गृहे स्थिता, घर में स्थित, ताम परिवार कार्याणि, उनके परिवार का जो कार्य करते थे। किंतु बच्चे जो थे परिवार में काम करते थे, परिवार के साथ हाथ बटाते थे, किंतु सदा परस्पर कलह कुर्वन्ति, लेकिन आपस में झगड़ा करते थे, कलह करते थे। हरिप्रसादस्य पुत्रो विद्यालये पठता। हरिप्रसाद के जो दोनों पुत्र थे वो विद्यालय में पढ़ते थे। किंतु तयो महत्वाकांक्षा सदैव पितरः पीड़यति।
लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, उनकी जो इच्छाएं थी, वह सदा हरिप्रसाद को पीड़ा देती थी, अर्थात उन बच्चों के पिता को पीड़ा देती थी। माता तावीव सर्वाधिक मन्यते, माता अपने दोनों पुत्रों को सबसे अधिक मानती थी। तदावलोक्य कन्या सर्वा अपि अतीव दुखिता भवन्ति, अपने भाइयों को अधिक मानती हुई देख करके जो कन्याएं थी, वो सभी अत्यंत दुख कष्ट का अनुभव करती थी, दुखी होती थी। एव संपन्न हरिप्रसाद प्रतिवेशिन रघुनाथस्य निर्धनस्यापि प्रसन्नताय ईर्ष्यति। इस प्रकार से संपन्न जो हरिप्रसाद थे, वे प्रतिवेशिन अपने पड़ोसी रघुदासस्य निर्धनस्यापि, रघुदास के निर्धन होने पर भी प्रसन्न रहने के कारण ईर्ष्यति। जो हरिप्रसाद थे, निर्धन होने के बावजूद भी जब रघुदास को प्रसन्न देखते थे तो उनसे ईर्ष्या रखते थे। हरिप्रसादस्य विशालोऽपि गृहे आगता तस्य ग्रामीणा न प्रसीदन्ति। हरिप्रसाद के विशाल घर पर आने के बावजूद भी जो ग्रामीण थे, गांव के लोग थे, न प्रसीदन्ति, प्रसन्न नहीं होते थे। तस्य परिवारस्य दुःखस्य चर्चा ते कुर्वन्ति, वे उस परिवार की दुख की चर्चा आपस में करते थे, बाहर करते थे। अंततः अंत में हरिप्रसाद स्वकीय विशाल परिवार सदा निंदती। अंत सारी समस्याओं को झेलने के बाद अंत में हरिप्रसाद अपने विशाल परिवार की सदा निंदा करते थे। रघुदासस्य लघु परिवार, रघुदास की छोटा परिवार को देख करके, जब रघुदास के छोटे परिवार को देखते थे, प्रसन्नता से युक्त देखते थे, तो हरिप्रसाद अंत में अपने विशाल परिवार की सदा निंदा करते थे। धिक्मा विशाल परिवार जनक, धिक्कार है इस मेरी विशाल परिवार को। वर्तमान काले ते एव धन्याः सन्ति, वर्तमान काल में वे परिवार धन्य हैं। येषां जनानां परिवारः अल्पकायः, जिस परिवार के लोग कम संख्या में हैं। सत्यमुच्यते, सत्य कहा गया है। परिवारस्य सौभाग्यं यत्र संख्या लघीयसी, विशाल परिवारस्य भरणे पीड़ितो जनः। कहने का मतलब है कि परिवारस्य सौभाग्यम, वह परिवार जो है सौभाग्यशाली है। यत्र संख्या लघीयसी, जिसकी संख्या छोटी है। विशाल परिवारस्य, विशाल परिवार होने पर भरणे पीड़ितो जनः, लोगों की भरण पोषण में, लोगों को की व्यवस्था करने में, सुविधा देने में पीड़ित हो जाना, लोग काफी कष्ट का अनुभव करते हैं। यस्य परिवार से संख्या लघीयसी, कहने का अन्वय जब हम करेंगे तो होगा यस्य परिवार से संख्या लघीयसी, जिस परिवार की संख्या छोटी होती है, तस्य सौभाग्यम भवति, वो बहुत सौभाग्यशाली है, वह बहुत ही गौरवशाली है। परश्च उसके विक्षा यस्य परिवार से संख्या विशालम भवति, जिस परिवार की संख्या विशाल होती है, अधिक होती है, ते जना परिवार से भरण पोषण पीड़ित, क्योंकि उस परिवार के लोग परिवार के भरण पोषण में कष्ट का अनुभव करते हैं, वह हर सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते, कहने का मतलब है।
देशेऽपि परिवारेषु जनसंख्या नियन्त्रणात् संसाधनानि सर्वेषां सुलभान्यन्नेव सर्वथा। देशेऽपि परिवारेषु जनसंख्या नियंत्रणात् संसाधनानि सर्वेषां सुलभान्यन्नेव सर्वथा। अर्थात जब अन्वय करेंगे तो होगा जनसंख्या नियंत्रणात् देशे, जिस देश की जनसंख्या नियंत्रण में है भी, अपि परिवारेषु उस परिवार में, सर्वेषां संसाधनानि सुलभानि एव, सभी प्रकार के संसाधन जो होते हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, वह सुलभ रूप से प्राप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब है जिस देश या परिवार की जनसंख्या अगर नियंत्रण में होती है, देशे परिवारेषु, वो देश भी हो या परिवार हो, जनसंख्या नियंत्रण में है, जनसंख्या अगर आवश्यकता के अनुसार है, संसाधनानि सर्वेषां सुलभानि सर्वथा, उसका संसाधन सभी को, लोगों को आसानी से सर्वथा प्राप्त, हर समय प्राप्त हो जाता है। उदाहरण स्वरूप आप जापान को ले सकते हैं। जापान स्वतः भी अपने को भी व्यवस्थित कर रहा है, दूसरे को भी भरण पोषण का कार्य कर रहा है। धन्यवाद।